मैं राकेश पटेल, जन स्वराज के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य और सेंट्रल विंग के भी सदस्य हैं। वैशाली विधानसभा से हम प्रत्याशी के लिए उम्मीदवारी के लिए हमने आवेदन भी दिया है और आज हम आप लोगों के सामने जो 11 को हमारी रैली है उसकी तैयारी हमने जो करी है उसके लिए एक प्रेस वार्ता हम लोग आज आपके साथ हो रही है। इस मंच पर हमारे साथ बैठी हमारी बहन और इस पंचायत की नेत्री अनीता देवी जी हैं। हमारे बगल में इस प्रखंड के अध्यक्ष और जुझारू कार्यकर्ता जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो बड़ा कम है। कम समय में इन्होंने संगठन की इतनी सफलतापूर्वक निर्वहन किया है जो हर पंचायत में इनका संगठन खड़ा हुआ है। वैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष कुमार श्री वसंत जी, हमारे बगल में बैठे हैं मुन्ना सिंह जी, हमारे पीछे बैठे हैं अशोक शर्मा जी, एक हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं वीरमणि कुमार जी, धर्म कुमार, आप हमारे हैं धर्म कुमार जी। ये सारे हमारे कार्यकर्ता बैठे। आप हमसे भी प्रश्न करेंगे और हम चाहेंगे कि इन लोगों से भी कोई अगर प्रश्न आपको करना हो तो इससे कोई हिचक नहीं। सारे हमारे कार्यकर्ता इतने अनुभवी हैं कि आपके हर प्रश्न का माकूल उत्तर दें। आप लोगों का प्रश्न शुरू। क्या कुछ बिहार बदलाव के लिए तैयारी है? बिहार बदलाव के लिए जो हमारी तैयारी है, पूरे बिहार से जितने भी संगठन के माध्यम से जो भी जन स्वराजी हैं उन्होंने ये तय किया है कि गांधी मैदान को हम जो भरेंगे इतना कि अब तक न भूतो न भविष्य थी, अब तक न उतनी भीड़ कभी यहाँ की जनता देखी होगी और न आगे देखेगी। इस ढंग की तैयारी हमारे पूरे बिहार की जनता की है और खासकर वैशाली जो हम उसके इतने करीब हैं, हमारी जवाबदेही भी बनती है कि हमारे नेता ने आह्वान कर दिया तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि कार्यकर्ताओं को कि हम जैसे भी हो, जिस साधन से भी हो, हम गांधी मैदान की ओर कूच करें और गांधी मैदान को लबालब भर दें। क्यों आवश्यकता पड़ गया बदलाव की पदयात्रा? आज पदयात्रा हमारी चल रही थी। पदयात्रा के क्रम में हम यहाँ की जनता को जगाना चाहते थे। आज इस बदलाव रैली की आप पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या है। आज बदलाव रैली की जरूरत है कि बिहार में नीतीश और लालू जी के शासनकाल से इतने क्षुब्ध हैं यहाँ की जनता, इतने त्रस्त हैं कि एक कांग्रेस के सहारे, एक भाजपा के सहारे जो 30-40 साल से बिहार में राज कर रही है, आज जनता विकल्प ढूंढ रही है। आज उस विकल्प के लिए बदलाव रैली, आज यह बदलाव रैली व्यवस्था परिवर्तन की है। यहाँ की जनता हर 5 साल पर किसी न किसी को वोट देती है, विधायक चुनती है, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है, आज तक जो व्यवस्था 25 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, हम ये नहीं कहते कि किसने जगन्नाथ मिश्र से लेकर नीतीश तक किसने काम नहीं किया, सबने अपने अनुभव के आधार पर काम किया। बावजूद बिहार आज भी विकास के पैमाने पर हर स्तर में इतना पिछड़ा है जिसकी चिंता यहाँ की तमाम जनता को है। हम उन जनता को जगाने चले हैं, अपील करने चले हैं कि इस बदहाली से उबरने का एक विकल्प, एक ऐसी पार्टी आपके बीच आई है। अब नोटा दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब विकल्प के रूप में प्रशांत जी ने जनसुराज को लेकर आया है और उसके कार्यकर्ता पूरे बिहार में एक बदलाव की मुहिम चला रहे हैं। इसके लिए बदलाव रैली की आवश्यकता आ पड़ी। जिस तरह प्रशांत किशोर के 5 वादे हैं उसमें देखा जा रहा है कि किस महिलाओं को ढूंढते हैं, तो क्या जनसुराज के सुधार में जाने प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं महिलाओं को भागीदारी को लेके आगे आ रहे हैं? अरे आज तक महिलाओं को लोग उपयोग करता था वोट के रूप में। जन स्वराज का एक एक कार्यकर्ता, इवन कि मैं हो या प्रशांत किशोर हो, उन महिलाओं के लिए एक भाई बन के उभरे और एक भाई का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और एक भाई बहन को निसहाय कभी नहीं देख सकता
और यह जज्बा सिर्फ प्रशांत किशोर में है, या हम यूं कहें कि जन स्वराज के एक एक कार्यकर्ता में है। और पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से धन के धनी होंगे। जन स्वराज का कार्यकर्ता चरित्र का धनी है, अपने विचार का धनी है, अपने कर्मठता का धनी है। अपने विचार से इस परिवर्तन की मुहिम में एक एक जनता को आवाज पहुंचा सके, उनके आत्मा में ये आशा का दीप जला सके कि विकास के रास्ते पर एक ही ले जा सकेगा, वह जन स्वराज प्रशांत किशोर। इसके अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें यह जुनून हो, इसमें यह कर्तव्य परायणता हो, जिसके चलते बिहार विकास पर जा पाए। इसके लिए आज जन स्वराज की आवश्यकता जन जन को आप काफी मैदान में जहाँ आयोजित रैली है, विभिन्न राजनीतिक दल का शक्ति प्रदर्शन है, क्या इस बार सत्य जन स्वराज का शक्ति प्रदर्शन होगा? जी नहीं, यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम वहां कार्यकर्ताओं को जो बुला रहे हैं किसी को दिखाने के लिए और शक्ति दिखाने के लिए नहीं। उतने कार्यकर्ता बिना पार्टी के मदद से, आज हम सत्ता में भी नहीं है, पार्टी के बिना संसाधन से कार्यकर्ता एक एक वहां पहुंच रहे हैं। यह दिखाता है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज के प्रति बिहार बदलाव के लिए यहाँ के एक एक जनता का, बच्चे हो, बूढ़े हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, तमाम लोगों की जो एक विश्वास और आस्था अपनी है, उसके लगे। इसमें प्रशांत किशोर जी का जो 5 एजेंडा है, ये सिर्फ सच्चाई है इसमें, या फिर ये मोदी जी की तरह जुमला तो साबित नहीं हो? मैं बता दूं, अभी मात्र हमने 5 एजेंडा बताया। हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं कि जिन 5 एजेंडे में किन किन रूपों में हम पूरा करेंगे। हमने ये खाका बताया, हमने ये बताया कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, तो शिक्षा कैसे देंगे, हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको कहें कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कहां से देंगे, कहां से पैसा आएगा, हमसे आप प्रश्न करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। हमने ये कहा कि हमारे बुजुर्गों जो भी जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा हो गया, ऐसे लोगों को हमने कहा है कि हम 400 नहीं, हम 2000 पेंशन देंगे, उसका खाका तैयार है। हमने बताया कि किसानों को हम मजदूर देंगे। आज भी मनरेगा के माध्यम से मजदूर वही है जो आज हमारे खेत में, आपके खेत में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका पैसा सरकार के द्वारा जो आता है, मुखिया और जो जनप्रतिनिधि हैं जो आज सत्ता में है, कहीं ना कहीं उनका बंदरबाग कर रहे हैं। उन मनरेगा के मजदूरों को, किसान को हम डायरेक्ट मुहैया कराएं। 500 रुपया जो पेंशन दिया जा रहा है, जी, उनका कहना है कि यह कम, तो इन्होंने 2000 रुपया रखा है। लेकिन ये 2000 से भी तो किसी बुजुर्ग का गुजारा नहीं होगा। उनके लिए जो एक व्यवस्था होना चाहिए था, एक्टिव व्यवस्था, क्या हो सकता है? अब मैं बताऊं, 2000 रुपया जो हम सहयोग दे रहे हैं, यह एक सहयोग है। सिर्फ 2000 से या 5000 से किसी की परवरिश नहीं हो सकती। उनके परवरिश के लिए उनके औलाद, उनके बच्चे और एक समाज का एक विचारधारा जो शुरू से चल रहा है, वह विचारधारा ही उनकी परवरिश कराएगा। यह 2000 रुपया हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई उनको कम से कम इमरजेंसी में दवा दारू की उतनी दिक्कत किल्लत नहीं हो, यह हमारा सहयोग। जन स्वराज में जुड़ने से पहले आपके मन में क्या ख्याल है, ये सवाल आपसे है जो आप जन स्वराज को। जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, 5 जो दिए है, वो हम लोग को लग रहा है कि जिसमें व्यवहारिकता है और सच्चाई भी। इस पर यह जुमलाबाजी नहीं है, मोदी जी की तरह नहीं है जुमलाबाजी, 15 लाख हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो कहा वो हकीकत है और धरातल को उतारा जा सकता है, इसमें कुछ नहीं। इसी सब व्यवहार आती की चलते हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ है। उनके जी श्री बसंत जी, आप यह बताइए कि बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, आखिर बदलाव क्यों किया जाए? हमने 20 साल आरजेडी का देखे हैं, जदयू का शासन, आरजेडी का 15 साल, सारे लोगों को, सब पार्टी के लोगों ने देख लिया। अब लोगों को भी आज ये है जब बदलाव होनी चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी ने एक सब्स्टिट्यूट दिया, चलो आप नोटा के बटन में दबा करके आप हमारे साथ जुड़िए और बदलाव करके सरकार को बनाइए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। अब तक नेताओं से ही ठगा गया, फिर प्रशांत किशोर पर क्यों भरोसा करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी रणनीति करने में माहिर है। उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्री, इसीलिए तो डर लग रहा है कि उन पर भरोसा कर लेना।
अभी तो किसी को छला नहीं है। और उन्हीं के वजह से तो पूरा देश चलाया, 15 लाख आज तक मिला नहीं, बिहार में बाहर आ गया। आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। नहीं ठीक है, मगर किसी को इन्होंने डायरेक्ट रूप से तो लिया नहीं, इन्होंने जो जो पार्टी इनका यूज किया, इनको इन्होंने यूज नहीं वो हुए अपनी पार्टी, इनका हर पार्टी इनका यूज किया है अभी ये तक। रणनीति क्या है, इसीलिए तो डर लग रहा है बिहार के लोग, ये भी ठग लेंगे लोगों को। नहीं ये कि आप देखिएगा चाणक्य जो है वो कभी किसी को ठगने का काम है, तो चाणक्य है अभी आज के राजनीति के, तो इसलिए किसी को नहीं ठगेंगे, वो हम लोग को भरोसा विश्वास है। नहीं ठगेंगे। नहीं जी। चलिए, बिहार में बदलाव की बात की जा रही है, सब कुछ सही है, लेकिन बिहार के लोग, अभी कटनी का समय है, सारे लोग परेशान हैं, अभी गेहूं की कटाई चल रही है, और इस ऐसे हालत में रैली रख दी है बिहार बचाओ रैली, तो लोग अपना कटाई करें, गेहूं देखें कि रैली में जाए। नहीं किसान का तो है बीज जोड़ी भी है कि कटनी वगैरह का सारा, मगर फिर भी लोगों को उत्साह है, लोगों का इच्छा है कि नहीं हम लोग रैली में चलेंगे, तो सारे लोग तैयार है चलने के लिए अभी।